हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड, जिसका ये सेकेंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के दो टॉपिक को कवर कर लिया था जो कि हमारे सिलेबस में है। उसमें डेफिनेशन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस हमने पढ़ा रखा है। दूसरा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स विथ एग्जांपल, ये भी पढ़ा रखा है। अगर ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा समझने में आज का टॉपिक दिक्कत आएगा। बाकी उम्मीद है कि आपने ये दोनों टॉपिक पढ़ा होगा जो पिछला लेक्चर था। ठीक है, आज ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना है? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्या होता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल? तो आप जानते होंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, द्विसूत्री संरचना होता है ना, ऐसा होता है। तो ये डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था वाटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने, इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो उसी मॉडल के बारे में अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ना है और आरएनए का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है और दोनों का फंक्शंस पढ़ना है। तो अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक इमेज दिखा दे रहा हूं, आरएनए का हो या डीएनए का हो, दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ दिखा रहा हूं कंपैरिजन के साथ। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, यानी कि डीएनए जो आप देख रहे होंगे द्विसूत्री संरचना है, एक इधर से जा रहा है ना, एक इधर से जा रहा है, देखो, है ना, एक इधर से जा रहा है ना, वेरी गुड। और दूसरा हेलिकल इधर से जा रहा है, दूसरा रस्सी, मान लो दो रस्सी है, दोनों लपेटा हुआ है, जस्ट लाइक दैट, हेलिकल उसी को कहते हैं। हेलिकल मतलब क्या? जैसे लड़की लोग चोटी बांधती है ना, तो हेलिकल बनाती है, दो बालों को आपस में उलझा, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। आपने भी चोटी बनाया ही होगा। तब कोई बोलेगा सर किसका चोटी बनाएंगे? अरे भैया किसी का तो बनाए होगे, या नहीं बनाए तो बनाओगे तो भविष्य में, हाँ ठीक है, तो चोटी बनाए होंगे। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, ये चोटी के टाइम पे जो हेलिकल बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना। यहां पर डबल, मान लो दो रस्सी है, दोनों आपस में लपझा हुआ होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, डीएनए। और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, एकल सूत्री संरचना। क्या होता है एकल सूत्री संरचना? तो देखो ये एकल सूत्री है, एक ही गो सूत्री, है ना, एक ही गो धागा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड। अब डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आपका इसमें बेस पेयर्स पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियो बेस पाए जाते हैं, है ना, जो आपस में पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर डीएनए की बात करें तो उसमें कौन कौन सा बेस है, ध्यान से समझिएगा। एक है एडिनिन, है ना, फिर है गुआनिन, देखो एडिनिन, या नीचे है थाइमिन, टी, एडिनिन, गुआनिन मतलब जी, और साइटोसिन मतलब सी। समझ जाइएगा, टी मतलब थाइमिन होता है, एडिनिन मतलब ए होता है, गुआनिन मतलब जी होता है, साइटोसिन मतलब सी। ठीक है, सी मतलब साइटोसिन। उसी तरीके से आरएनए में भी पाया जाता है, यू मतलब यूरासिल, ए मतलब एडिनिन, जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन। ठीक है, गुड। अब अगर बात करें कि आपका ये जो डीएनए है और आरएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें अंतर क्या है सर? तो पहला अंतर कि ये डबल हेलिकल है, वो सिंगल है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, वेरी गुड। एंड दूसरा स्ट्रक्चर में आपके नाइट्रोजनस बेस में आपको अंतर दिखेगा, सब सेम है, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन, देखो ए जी सी तीनों में है, लेकिन यूरासिल आरएनए में है जबकि थाइमिन डीएनए में है। तो बस एक नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होता है ना, एक नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होता है। डीएनए में थाइमिन होता है और यूरासिल आरएनए में होता है। ठीक है, और ऑलवेज आप देख रहे होंगे कि एडिनिन को यहां पर लाल रंग से दिखाया गया है, और सॉरी, एडिनिन को येलो से और थाइमिन को लाल रंग से। तो एक बेस पेयरिंग का नियम है कि ऐसा नहीं कोई किसी के साथ पेयर कर जाएगा। नियम है कि एडिनिन जब भी बाइंड करेगा तो थाइमिन के साथ, एडिनिन जब भी बाइंड करेगा थाइमिन के साथ, और गुआनिन जब भी बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ। उसी तरीके से आरएनए में भी एडिनिन जब भी बाइंड करेगा यूरासिल के साथ, गुआनिन जब भी बाइंड करेगा तो साइटोसिन के साथ। ठीक है, गुड, है ना, है ना।
ठीक है। ये इसका रियल कलर नहीं होता है। ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये रियल कलर है क्या, नहीं, ये रियल कलर नहीं है। ये एक तरीके से समझाने का तरीका है कि आप देख रहे होंगे कि साइटोसिन को ब्लू से डिनोट किया गया है और गुआनिन को ग्रीन से, यानी यहां पर जो पेयरिंग दिखाई जा रही है बेस पेयर्स, तो कभी भी ब्लू और ग्रीन ही जुटेगा, ब्लू और रेड कहीं नहीं दिखेगा, देखो। और रेड जब भी जुट रहा है तो येलो के साथ, कारण रेड मतलब थाइमिन है, येलो मतलब एडेनिन है। तो ऑलवेज बेस पेयरिंग का नियम है, बेस पेयरिंग का नियम है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेकर बता रहा हूं, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, एक सिंगल हेलिकल बना दीजिए, देखो आराम से। मैं तो डिजिटल पेन से बना रहा हूं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप आराम से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छे से बनाइएगा पेंसिल से, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको मैंने क्या बोला, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, एंड गुआनिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, ध्यान रखिएगा, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आप एडेनिन अगर लिख रहे हो, है ना, और इधर अगर आप थाइमिन लिख रहे हो तो इस दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दो, एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड कर गया, ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड कर गया। एंड अगर यहां पर आपके नाइट्रोजनस बेस हैं क्या, गुआनिन, और यहां पर है साइटोसिन, तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बना दो, है ना। इसी तरीके से आपके एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन चलता रहेगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत इजी स्ट्रक्चर है, मैं बता दूंगा। और रस्सी का नाम दिया जाता है, जैसे देखो ये है 5'2, देखो ये रस्सी यहां से शुरू हुआ तो कहां से कहां तक जाता है, देखो इधर से इधर खत्म हुआ, ये वाला यहाँ एक छोर इधर है तो 3', और इसका जस्ट उल्टा होता है, इधर से ये हो जाएगा 3' to 5', यानी कि ये अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं, है ना। एक अगर इधर से जा रहा है तो एक उल्टा स्ट्रैंड इधर होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक 5'3 है तो ये 3'5 होता है ना। ओके, गुड, है ना। आरएनए में यही बेस पेयरिंग एडेनिन यूरेसिल के साथ करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ करता है, बस अंतर इतना है, ठीक है, गुड। तो अब हम लोग 1 by 1 वाटसन एंड क्रिक मॉडल को पढ़ते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है, गुड। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, चलिए देखते हैं। कह रहा है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कॉइल अराउंड ईच अदर। मैंने क्या बोला, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मतलब क्या हुआ, यानी दो स्ट्रैंडेड है ना, दो हेलिक्स मतलब लब्झा हुआ है, जैसे मान लो एक रस्सी ये है और दूसरा रस्सी ये है, ये आपस में लब्झे हुए हैं, इसी को डबल हेलिकल कह रहे हैं। तो कह रहा है टू स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड मतलब रस्सी, मान लो दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड ये, आपस में डबल डीएनए डबल हेलिकल कॉइल है, आपस में लिपटा हुआ है, ठीक है। एंड द बेस सीक्वेंस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि दोनों सीक्वेंस, ये देखो इधर का और इधर का, तो अगर आपको इधर का बेस बता दिया जाए, अगर आपको इधर का बेस बता दिया जाए और पूछा जाए ये क्या होगा इसके सामने सामने, तो बता देंगे आप, क्या होगा बताइए तो, बताइए तो। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा, आप बता सकते हैं। अगर इधर गुआनिन है तो इधर क्या होगा, आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एडेनिन जब भी बाइंड करेगा तो थाइमिन के साथ, वेरी गुड, एंड गुआनिन जब भी बाइंड करेगा साइटोसिन, यानी एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अगर ये एक दूसरे पर आश्रित है ना, इसमें जो होगा उसी के बेसिस पर दूसरे पर होगा, रैंडम नहीं है। तो ही बोल रहा है द बेस सीक्वेंस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों, क्योंकि एटीजीसी बेस पेयरिंग होती है। कैसा बेस पेयरिंग होता है, एटीजीसी, यानी एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ, इसीलिए। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, क्या होता है एंटी पैरेलल, मैंने क्या बताया था, एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब है ये ऐसा जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो ये पैरेलल हो गया, है ना, समरेखीय कह सकते हो, एक डायरेक्शन में है, लेकिन एक इधर है तो दूसरा इधर का डायरेक्शन होता है ना। और मुंह का नाम होता है 5'3", मान लो 5', 3', तो इसका जस्ट उल्टा होता है ये। अब नाम है इस रस्सी का 5', 3', ठीक है ना, इधर मुंह है इसका, तो इसका इधर क्या होगा 3' और इधर 5'। कैसे, छोटा बचपन में जब आप सोते थे, है ना, बचपन में जब बिछौना में सोते थे तो आप इधर से सोए तो आपका छोटका भेवा गोरथारी में सो जाता है, अगर आप मुंडी इधर रख के सोए हैं तो छोटका भेवा आपका इधर मुंडी रख के सो जाता है। आप इसके ऊपर लात दे रहे हैं, ये आपके ऊपर लात दे रहा है, होता है ना गोरथारी वाला हाल, उसी को कहते हैं एंटी पैरेलल, है ना, यहाँ पे भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स
है ना, ये आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन, है ना, एंटी पैरेलल, है ना, वेरी गुड। कह रहा है दे आर लिंक्ड टुगेदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ये जो बॉन्डिंग होती है, जैसे मान लो यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ थाइमिन है, तो इस दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने बताया ना, एडिनिन और थाइमिन अगर बाइंड कर रहा है, एडिनिन और थाइमिन अगर बाइंड कर रहा है, तो ये जो बीच में बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी जो बेसेस के बीच में बॉन्डिंग होती है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वेरी गुड, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पर आपको बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया गया, एग्जाम में अगर बनाना हो तो आप एक मॉडल के तौर पर बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर हेलिकल दिखाया नहीं गया कि इस तरीके से लिपझा हुआ है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसीलिए। देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा स्ट्रैंड जस्ट इसका उल्टा होगा, इधर 5 इधर 3, इसका मान लो ये मुंडी है और ये पैर है, तो इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे पैर रख दिया, यहाँ मुंडी रख दिया, है ना, एंटी पैरेलल इसी को कहते हैं। और बेस पेयरिंग देखिएगा, अगर यहाँ एडिनिन है तो नीचे क्या होगा, थाइमिन, थाइमिन है तो नीचे क्या होगा, एडिनिन, ध्यान रखिएगा। गुआनिन है तो नीचे क्या होगा, साइटोसिन, गुआनिन है तो नीचे क्या होगा, साइटोसिन। अगर थाइमिन है तो नीचे क्या होगा, एडिनिन। और इसका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं, ATGC ATGC, है ना, कहीं ATGC कहीं TAGC, जैसा है आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। तो वही बोल रहा है द बेसेस आर हाइड्रोफोबिक एंड फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन इज हाइड्रोफिलिक। कहने का मतलब ये जो बेस हैं, ये जो बेस हैं, ये जो सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, ये सब हाइड्रोफोबिक हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, वाटर इनसॉल्युबल होता है, जबकि ये सारे बेस, पता है, सारे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड है, और किस सब यूनिट से बने हुए, न्यूक्लियोटाइड यूनिट से, मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, न्यूक्लिक एसिड से। जब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड से मिलते हैं तब जाकर के फॉस्फोडाइस्टर बंधन के द्वारा, किसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बंधन। तो वही बोल रहा है फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन जो होता है वो भले वाटर सोल्यूबल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि जितने भी बेसेस हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन DNA स्ट्रैंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, द बेसेस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, दोनों स्ट्रैंड के जो बेसेस हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, एंड फॉर्मिंग ATGC बेस पेयर, और वो बेस पेयर बनाते हैं ATGC, एडिनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के ऊपर दूसरा निर्भर है, ठीक है, जैसे इट मीन्स दैट A ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर्स विद द T, समझ रहे हो, A जब भी बाइंड करेगा तो T के साथ, अदर सिमिलरली द C ऑफ वन स्ट्रैंड, C मतलब साइटोसिन, जब भी बाइंड करेगा तो G के साथ। वेरी गुड। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ इंडिविजुअल DNA स्ट्रैंड इज शोन बिलो, जो कि नीचे फिगर में दिखाया हुआ है ना, गुड। तो अब ये था DNA का स्ट्रक्चर, जो कि आप एग्जाम में बनाएंगे और लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यही था DNA का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसके फंक्शन को पढ़ते हैं, क्या होता है DNA का फंक्शन, कार्य क्या है। DNA इन लिविंग बींग्स सर्व एज ए जेनेटिक मटेरियल, DNA आपका जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, है ना, DNA आपका जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यूज होता है, वेरी गुड, है ना, अनुवांशिक पदार्थ। इट कैरियर्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल, कहने का मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कैरियर की तरह काम करता है, यानी कि माता पिता का जो लक्षण है बच्चों में कैसे आता है, तो DNA के माध्यम से ही, तो DNA कैरियर की तरह काम किया। इंफॉर्मेशन टू ऑल सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द DNA, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है वो भी DNA करता है। एंड सेगमेंट ऑफ DNA कैरिंग प्रोटीन इंफॉर्मेशन नोन एज जीन, यानी कि DNA का जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होता है, DNA का टुकड़ा, है ना, जीन कहलाता है। आपके हर एक कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप गोरे हैं तो जीन है, काले हैं तो जीन है, जो भी अलग फीचर है उसके लिए जीन है। DNA का ही एक एक सेगमेंट आपका जीन कहलाता है। कह रहा था पेरेंट ट्रांसफर्स इट्स DNA टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है छोटा बच्चा, पेरेंट्स मतलब हो गया जो माता पिता है, माता पिता अपना DNA ट्रांसफर करते हैं बच्चों में, है ना, वेरी गुड। सो द इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं। DNA मॉलिक्यूल कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, हाँ, DNA में रेप्लिकेशन का भी पावर है, यानी DNA अपने जैसे, DNA रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, अपने जैसा जस्ट 2 गो DNA में कन्वर्ट हो जाना, ये DNA रेप्लिकेशन है। एक DNA से जस्ट अपने जैसा 2 में बन गया तो वो DNA रेप्लिकेशन कहलाता है, गुड। अब है स्ट्रक्चर ऑफ RNA, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ RNA, RNA के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, है ना, किसके स्ट्रक्चर के बारे में, RNA के स्ट्रक्चर के बारे में।
कैसा होता है आरएनए का संरचना, बताइए आरएनए का संरचना कैसा होता है। सर कौन सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम आप ये वाला बनाइए सबसे अच्छा, और कुछ नहीं, इतना इतना झमेला भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, एक बेस पेयरिंग बनाइए ऐसे करके, ये इस तरीके से। अब मैं तो डिजिटल पेन से बना रहा हूँ तो मुझे अच्छे से नहीं बन पा रहा है ना, नहीं तो पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आपका बेस पेयर्स दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे बेस पेयर्स दिखा दिए, ऐसे लाइन खींच के ही। और आप ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स दिखाना है तो सीधा में भी दिखा सकते हैं, सीधा में भी दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं 8 डबल टी से बाइंड करता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी से बाइंड करता है, ऐसे करके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आरएनए की बात करते हैं, आरएनए कैसा होता है बताओ। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, एकल सूत्री संरचना होता है, ध्यान रखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। आरएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आरएनए थोड़ा लिपझा हुआ होता है, ठीक है ना, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इंक्लूड्स सीक्वेंसिंग ऑफ बेस विद इन आरएनए मॉलिक्यूल। सिंपली है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें अलग अलग बेसेस वगैरह हैं, बस हो गया। एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ हेलिकल रीजन, है ना, इसमें हेलिकल, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, है ना। ये देखो आरएनए सीक्वेंस, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना। टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो अब बोलेंगे सर आपको बोलना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि सर बेस पेयरिंग कहाँ होगा आरएनए में। तो देखो प्राइमरी में भले नहीं होगा लेकिन सेकेंडरी में तो होगा। देखो जैसे ही ये एक ही स्ट्रैंड है, ये एक ही स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। देखो यहां से शुरू हुआ एक छोर, और इसी का ये छोर इस तरीके से घूम घूम के यहाँ पे पहुंचा, तो एक ही स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड नहीं है ना। उसी तरीके से ये है टर्सरी स्ट्रक्चर्स। तो एग्जाम में बनाना हो तो सिंपली है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कर दीजिए, सेकेंडरी है तो इसको क्लोव लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके कर दीजिए, है ना। उसी तरीके से ऐसे कर दीजिए, सिंपल सा है, ठीक है, गुड। तो वही बोल रहा है सेकेंडरी रीजन ऐसा होता है, वेरियस काइंड्स ऑफ बल्ज, लूप्स वगैरह, जंक्शन वगैरह बनते हैं, एंड दिस स्टेबलाइज बाय वाटसन क्रिक पेयरिंग। वाटसन क्रिक पेयरिंग यहाँ पे होता है जिसके कारण की इसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वेरी गुड। And the tertiary structure of RNA includes arrangement of these secondary structures into 3D structure, 3D हो जाता है वो, है ना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, और भी क्वाटरनरी में क्या हो जाता है पता है, आरएनए वगैरह प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है, तो वो अलग है, ठीक है। चलो मेनली फंक्शन ऑफ आरएनए पे आते हैं, बेस पेयरिंग वगैरह आप जानते हैं, है ना। चलो आरएनए पता है ना 3 प्रकार का होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक होता है टी आरएनए, और एक होता है एम आरएनए, एक होता है आर आरएनए, पता है। टी आरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, एम आरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, आर आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है वो एम आरएनए होता है। फंक्शन थोड़ा अच्छे से देखिएगा, फंक्शन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, है ना, फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, फिर क्लियरिटी आएगी। कह रहा है क्या, फंक्शन ऑफ आरएनए में इफ इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अलोंग विथ डीएनए। कह रहे का मतलब इट इज प्रेजेंट इन बोथ, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, डीएनए के साथ पाया जाता है ना, डीएनए के लगभग साथ में पाया जाता है। इन सम मॉलिक्यूल्स आरएनए मॉलिक्यूल कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सम मॉलिक्यूल नहीं, सम कह सकते हैं अलग अलग चीजों में, इन सम मतलब इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों में, है ना, या कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, खास करके वायरस। देखिएगा जितना कि कोविड वायरस है, कैसा है कोविड, देखो वायरस का फीचर है, जैसे हम लोग हैं कि हम लोग में डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा, लेकिन वायरस का नियम है, वायरस का नियम है कि या तो उसमें डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कोई एक ही चीज होगा। और आप मोस्टली वायरस देख लीजिए आरएनए वायरस होते हैं, कोविड का वायरस, एचएमपीवी का वायरस, ये सब आरएनए वायरस हैं, है ना, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो कोई पूछेगा आरएनए किसमें, है ना, हाँ कुछ जीवों में, है ना, तो कुछ चीजों में ऐसे कह सकते हैं। तो वायरस, खास करके वायरस में आपका ये चीजें होती हैं, ठीक है, वायरस में होती हैं।
आप लोग क्लास का नोटिफिकेशन नहीं देखते क्या? मैंने तो दिया था कि आज 2 घंटे होंगे, 2 घंटे क्लास होंगे, है ना। द टीआरएनए ट्रांसपोर्ट्स स्पेसिफिक एमिनो, देखो टीआरएनए मैंने क्या बोला, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो टीआरएनए है वो ट्रांसपोर्ट करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाएगा। गुड। एंड विच डिकोड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए, और एमआरएनए क्या करेगा, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करेगा, है ना, इन सच अ वे दैट प्रॉपर एमिनो एसिड इज इंसर्टेड इन सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसाइज। जैसे जैसे देखो टीआरएनए का काम है कि भैया जितने भी एमिनो एसिड वगैरह हैं वो सब ला के ट्रांसफर करते जाए, कहाँ तक, राइबोसोम तक। एंड राइबोसोम फिर एमआरएनए से बाइंड करता है, एंड एमआरएनए वहां पर जो भी जेनेटिक कोड वगैरह हैं उसकी डिकोडिंग कर करके प्रॉपर चेन बनाते हैं। एंड एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस तक का राइबोसोम, जो कि सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है वो फ्रेमवर्क है राइबोसोम का। ठीक है, बस इतना ही था। अब आप सवाल करिए, है ना। मेनली आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना, मैं तो बता रहा हूं डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप सवाल करिए। कह रहा है विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, बताओ राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? टू सिंथेसाइज डीएनए, नो। टू सिंथेसाइज प्रोटीन, रेप्लिकेट आरएनए या एमिनो एसिड? तो राइबोसोम, ये सेल वाला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए के साथ मिलकर के, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट डीएनए के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। डीएनए के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला पढ़ते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, कंटेन द सुगर राइबोज। डीएनए में राइबोज सुगर, अच्छा कल पिछले क्लास में हमने बताया था कि डीएनए में कौन सा सुगर होगा, नहीं होगा। याद करो, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है। डीएनए में कौन सा सुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में राइबोज होता है, पेंटोज सुगर का टाइप बताया था, राइबोज, है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, कारण क्योंकि राइबोज तो होता नहीं है। डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल जैसे ही लिख गया, गलत हो गया। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, कंटेन सुगर डीऑक्सीराइबोज, हाँ ये सही है ना, ये सही है, ये ऑप्शन सही है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीऑक्सीराइबोज सुगर है। गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम? कौन सा आरएनए, है ना, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड, है ना, फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम? जेनेटिक कोड को राइबोसोम तक कौन लाने का काम करता है, कैरी करने का काम कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टुगेदर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो। बताओ, दो मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो हैं, है ना, टू स्ट्रैंड्स, सॉरी डीएनए का जो दो स्ट्रैंड्स है आपस में कैसे होल्ड किए हुए, कैसे आपस में अटैच्ड हैं, किस बॉन्डिंग के माध्यम से, बताइए। आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, है ना। तो तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।